हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियों को। तो आपको पता होगा हिमालय से निकलने वाली तीन प्रमुख नदियां जिनके तंत्र को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। तो और कई दक्षिण भारत की भी नदियां हैं। तो भारत के जितनी भी प्रमुख नदियां हैं और उनके जो सहायक नदियां हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यमुना नदी को। यमुना नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। तो इसे आप ध्यान रखें, यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। अगला देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा। तो ये इम्पॉर्टेंट गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसे आप याद रखें, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा। इन सभी के ट्रिक भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी ताकि आपको याद रखने में ये सारी चीज़ें आसान हो जाएं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगली नदी को देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। अगली जो नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो इनकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। तो कृष्णा की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, वेदावती, कोयना। तो इसे आप याद रखें। अगला देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी की सहायक नदियां हैं काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी। कावेरी की सहायक नदी काबिनी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी। तो ये याद रखें। अगला देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो इसकी मुख्य जो सहायक नदी है वो है अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। अमरावती, भूखी, तवा, बंगेर। तो ये नर्मदा के सहायक नदियां हैं। अब आते हैं हम सिंधु नदी। सिंधु नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम सिंधु नदी को इसके बारे में हम थोड़ा और भी जानेंगे। तो हम देखते हैं सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं सतलुज, द्रास, जास्कर, श्योक, गिलगित और सुरु। देखते हैं सिंधु नदी श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगर, गास्टिंग और द्रास के रूप में हिमालय से कई सहायक नदियों को प्राप्त करती है। तो हिमालय से अगर पूछा जाए कि सिंधु में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं तो आपको ध्यान रखना है श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगर, गस्टिंग और द्रास। ये नदियाँ हिमालय से आकर के सिंधु नदी में मिलती हैं। अंत में ये अटक के पास की पहाड़ियों से निकल आती हैं। यहाँ यह अपने दाहिने किनारे पर काबुल नदी को प्राप्त करती है। तो ये अटक के पास काबुल नदी में जाकर के काबुल नदी आकर के सिंधु नदी में मिलती है। कहाँ पे? अटक के पास। तो ये ध्यान रखें, अटक के पास आकर के काबुल नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु के दाहिने किनारे में शामिल होने के लिए अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। तो दाहिने किनारे की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं खुर्रम, तोची, गोमी, वीवो और संगर। ये जो हैं ये दाहिने किनारे से आकर के सिंधु नदी से मिल जाती हैं। आगे देखते हैं, ये सुलेमान पर्वतमाला में से उत्पन्न होती हैं। तो ये जो दाहिने नदी से उत्पन्न जो आकर के मिलने वाली नदियां हैं ये सुलेमान पर्वतमाला से उत्पन्न होती हैं। सिंधु नदी दक्षिण की ओर बहती है और पंजनद में आकर मिल जाती है। पंजनद क्या होता है? ये मिथानकोट के ऊपर है। तो मिथानकोट के पास पंजनद आकर के नदी जो सिंधु नदी है उसमें मिलती है। तो पंजनद क्या है? 5 नदी हैं जो कि पंजाब की 5 नदियों अर्थात सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम के लिए जाना जाता है। तो सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इसे पंजनद के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब में जो ये 5 नदियाँ बहती हैं मिथानकोट के पास जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं और अंत में सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के कराची के पास गिर जाती है। तो इसे आप याद रखें। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियां हैं देबांग नदी,
लोहित नदी, जिया बोरेली, दिखौब, सुबानसिरी और मानस। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें। अगला है दामोदर नदी। दामोदर नदी की बात करें तो इसकी सहायक मुख्य दो नदियां हैं, बराकर और कोनार। बराकर और कोनार दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो इसे याद रखें। अगला है रावी नदी। रावी नदी की बात करें तो बुधिल, नई या धोना, सिउल, ऊर्ज ये रावी नदी की सहायक नदियां हैं। अब देखते हैं महानदी। महानदी की बात करें शिवनाथ, हरदेव, हसदेव, जोंग, मंड, ईव, ओंग और तेल। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में, तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है, तो इसे आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं बानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती और मेज। बानस, काली सिंध, सिप्रा, पार्वती और मेज ये चंबल की सहायक नदियां हैं। तो ये सारी नदियां जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।